जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार यहाँ भव्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में संत महाराज जी के भक्तों और शिष्यों ने भाग लिया। इस सभा में भाग लेने वाले महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि पूरी दुनिया में उनके हजारों की संख्या में महाराज जी के शिष्य हैं। पश्चिम बंगाल में उनके 13 आश्रम हैं। संत महाराज जी का कहना है कि उनके लिए मानव जाति ही असल मानव धर्म है, सभी जाति के लोग सम्मान्य है। इस अवसर पर वहाँ उपस्थित लोगों से हमारी बातचीत हुई। आइए सुनते हैं उन लोगों का संत महाराज जी आश्रम और उनके शिक्षा के बारे में क्या कहना है। मेरा नाम संतोष दास हुआ। हम सामाजिक कोऑर्डिनेटर हैं और ये कलकत्ता जिला के दमदम एरिया में संत कबीर साहब का सत्संग का इवेंट जो काफ़ी भारी संख्या में भक्तजन आए हुए हैं। और यहाँ पे सोशल मीडिया कैंप भी अभी थोड़ी देर में लगेगी, जो काफ़ी जोर शोर से लोग सेवा करते हैं। आप लोगों से एक प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज के पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह को पढ़िए और अनमोल ज्ञान को आप लोग भी जानिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, उसको इस तरह से व्यर्थ न करिए। और देखिए ये हमारे संत रामपाल जी के हीरे मोती लाल सारे यहाँ पे हैं। ये कबीर साहब के हंस आत्मा है जो सतलोक जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। गीता प्रमाण है जो कबीर साहब भगवान है, बाइबल भी प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, वेद प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। প্রভু যিশুকেই মানতাম ছোট থেকেই। আর আমি বেনিফিট বলতে আমি জানতাম যারা ধর্মভীরু হয় তাদের জীবনে অনেক কষ্ট থাকে, যার জন্য আমি জীবনে কোনোদিনও আমি নিজের জন্য ওনার কাছে কিছু চাইনি। কিন্তু যখন এই করোনার সময় আমার জীবন বিপন্ন, আমি প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেয়েছিলাম, সেখানে আমি সুইসাইড বশত একটা জায়গায় পরিস্থিতিতে চলে গিয়েছিলাম। তখন আমি জ্ঞান গঙ্গা পড়ে ওনার কাছে বলেছিলাম, আপনি যদি সত্যি প্রভু যিশুর পিতা স্বয়ং পরমেশ্বর হন, স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাহলে আপনি আমার এই অন্তরের কথা শুনুন। আমি কোনো মানুষকে জানাইনি, আমি ওনাকে জানিয়েছিলাম। সেখানে স্বয়ং পিতা তিনি, আমার প্রভু যিশু যাকে বলতাম ওনার পিতা। বাইবেলে যে ঈশ্বর লেখা আছে, প্রভু যিশু বলতেন আমার পিতার রাজ্যে অনেক বাসস্থান আছে, আমি সেইখানে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। আর আমি মনে করি সেই পরম পিতাই হচ্ছেন আমাদের গুরু संत रामपाल जी महाराज। वो सबको मैं यही मैसेज दूंगी, सब उनकी शरण में आए, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत पूजा करती थी और बहुत मतलब गुरुद्वारा हर जगह गई, लेकिन वो शांति नहीं मिलती थी, वो अनुभव नहीं मिलता था जो यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी, बहुत अनुभव, बहुत सुख मिला। जो मैं चाहती हूँ कि हर लोग ये मौका न छोड़े और गुरु की शरण में आए। और ये बुक जरूर है कि जीने की राह और ज्ञान गंगा, ये पढ़े, इससे आपको पता चलेगा कि सृष्टि रचना कैसे हुई, हम पृथ्वी पर कैसे आए, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम कहाँ से आए और कहाँ को जाएंगे। ये ज्ञान हमें पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही पता चला है। बहुत आया है। जब हम ब्रह्मा विष्णु का पूजा करते थे तो उनकी पूजा करने से तो हमें संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि परमात्मा कहते कि भगवान कोई और है जिनकी पूजा करने से सर्वमोक्ष और सर्वलाभ होता है। और हम लोग उनकी पूजा करके बहुत दुखी हो गए थे और हमारे घर में भी बहुत परेशानियाँ आ गई। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैं BA पास हूँ और मैं आगे भी पढ़ाई कर रही हूँ, कंपटीशन का पढ़ाई करती हूँ। ठीक है। जीने की राह, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई लेना, ये सबको एक करना है। हिंदू मुस्लिम की जो ये जो राजनीति करते हैं, सब भगवान बोलते हैं कि सब एक हैं, हम लोग अलग नहीं हैं। और ये लोग क्या हैं, नेता अभिनेता जो भी हैं, वो सब विभाजन करने में लगे हुए हैं कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, क्रिश्चियन अलग है। और हमारे परमात्मा का उद्देश्य ये है कि हम परमात्मा बोलकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा आए हुए हैं धरती पर। 600 वर्ष पहले भी आए थे, आज भी हैं
और उनका यही है उद्देश्य कि सब एक हो और आने वाला कल एक ही झंडा होगा, एक ही भाषा होगी और एक ही राष्ट्र होगा और एक ही भगवान होगा। ये মানুষকে ভগবান যে কবির হচ্ছে এর বিষয়ে জানানো। গড ইজ কবির, ঈশ্বর একমাত্র ঈশ্বর কবির, এই বিষয়ে মানুষকে জানানো হচ্ছে। আত্ম ধারণা প্রত্যেক মানুষকে উদ্ধারের পর মানে পূর্ণ মোক্ষের পথ দেখানো।